अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करते हैं आज का। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। सबसे पहले, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। He that can have patience can have what he will। अब अपनी vocab supplement, persist, a thing added to something else in order to complete or enhance it। यानी किसी चीज को पूरा करने के लिए उसमें आपका कुछ चीज का योगदान देना, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स। रेज़मी यानी व्यवस्था, ए गवर्नमेंट स्पेशली एन ऑथोरिटेरियन वन। प्रोक्योरमेंट, प्राप्ति, द एक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग और प्रोक्योरिंग समथिंग। कंट्रोवर्सी, तकरार, prolonged public disagreement or heated discussion। Language, कमजोर होना, fail to make progress or be successful। Bypass, बचकर निकल जाना, an alternative channel created during a bypass operation। Intervention, हस्तक्षेप, the action or process of intervening। Palliative, दर्द हटाने वाली औषधि। Of a medicine or medical care, relieving pain without dealing with the cause of the condition। Toe the line, लीक पर चलना, यानी जो परंपरा है हम तो वही फॉलो करेंगे। Accept the authority, policy or principle of a particular group, especially unwillingly। Erupt यानी फूटना, break out suddenly and dramatically। Morbid यानी रोगी, characterized by an abnormal and unhealthy interest in disturbing and unpleasant subject, especially death and disease। Messy, अव्यवस्थित, यानी कोई भी ठीक ठाक है ही नहीं, सब कुछ। Of a situation confused and difficult to deal with। Vulnerable, जो सहज में घायल हो सके, यानी थोड़ा बहुत भी कुछ होते ही उसका नुकसान होना लाजमी ही है। Exposed to the possibility of being attacked or harmed either physically or emotionally। Exploitation, शोषण, the action or fact of treating someone unfairly in order to benefit from their work। Buoyant, सफल व्यापार, मतलब कुछ चीज में बढ़ाना, तेजी लाना। Of an economy, business or market involving or engage in much successful trade or activity। तो जो आज का आर्टिकल है, जो उसका टाइटल है वो है फॉर फार्म्स एंड फार्मर्स, यानी खेत और किसानों के लिए। इनकम सपोर्ट सर्व ए पर्पस, जो इनकम का जो सपोर्ट है यानी जो एक तरीके से आप सहायता है वो एक पर्पस सर्व करता है। बट द फार्म सेक्टर नीड्स ए लॉट मोर, लेकिन जो फार्म सेक्टर है उसको और भी ज्यादा जरूरत है इन सब के साथ साथ। द राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च बाय छत्तीसगढ़, जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है जो कि लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ द्वारा लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। एम्स था उसका टू सप्लीमेंट यानी बढ़ाना द इनकम ऑफ द स्टेट्स 18 लाख राइस, मेज एंड शुगर केन फार्मर्स की बाय 10,000 to 13,000 पर एकड़, यानी किसानों की आय को बढ़ाना जो ये फसलें उगाते हैं 10,000 से 13,000 प्रति एकड़ थ्रू डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के द्वारा। बिसाइड्स द सेंटर पीएम किसान स्कीम, ये अलग से है जो सेंटर की पीएम किसान स्कीम है, डेट प्रोवाइड, जिसमें प्रोवाइड किया जाता है 6,000 रुपए फार्म को, फैमिलीज को, जो फार्मर्स है उनकी फैमिलीज को, या फार्मर मान लो आप इसमें, और जिनके पास लेस देन 5 एकड़ ऑफ जमीन है। तेलंगाना, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश हैव सिमिलर कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स, और जो तेलंगाना है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है उनके भी ऐसे ही सिमिलर कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स है किसानों के लिए। फॉर बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड द फार्मर, जो इंटरेस्ट है यानी उपभोक्ता का और जो किसानों का, इंडिया हैज एन एक्सटेंसिव मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम, रेज़मी को सिस्टम कह सकते हो आप। भारत के पास यह एक एक्सटेंसिव यानी बड़े तौर पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक सिस्टम है, विच वर्क, जो काम करता है इन कॉम्बिनेशन विद द पीडीएस,
यानी कि मिल के काम करता है, किसके साथ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, पीडीएस का मतलब। बट जो एफिशिएंसी ऑफ नाइदर एमएसपी प्रोक्योरमेंट यानी एमएस की यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस की, सपोर्ट प्राइस की, और ना ही पीडीएस की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो एक राज्य में लागू है वही हर राज्य में है या हर देश में है, सब जगह अलग अलग है। The center say it fixes MSPs at 1.5 टाइम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर फार्मर। केंद्र ये कहता है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो फिक्स करता है वो 1.5 गुना करता है किसान की लागत का। बट दिस कैलकुलेशन इज नॉट फ्री ऑफ कंट्रोवर्सी। लेकिन जो उसकी कैलकुलेशन यानी गणना करने का जो तरीका है, ये एक तरीके का तकरार है। किस प्रकार से वो करता है वही जानता है, इसमें कंट्रोवर्सी है, यानी मतभेद है लोगों के बीच में, किसानों के साथ। लास्ट ईयर पिछले साल सेवरल स्टेट काफी सारे राज्यों ने इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ और बीजेपी रूल्ड यूपी एंड हरियाणा, जहाँ पे छत्तीसगढ़ भी है उसमें और यूपी हरियाणा जहाँ पे बीजेपी की सरकारें हैं, क्वेश्चन किया था सेंटर को एमएसपी कैलकुलेशन के लिए कि आप किस प्रकार से करते हैं। थ्रो फूड इज ए यूनिवर्सल नेसेसिटी। हालांकि हम सभी जानते हैं कि जो भोजन है, फूड है, वो हर किसी की जरूरत है, ऐसा नहीं है कोई भी इंसान बिना खाए रह सकता है। दोज हु प्रोड्यूस, जो इसको पैदा करते हैं, इट लैंग्वेज एट द बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड। वो मतलब कि बहुत ही दयनीय स्थिति में है, एकदम जमीनी स्तर पे जो इकोनॉमिक पिरामिड का वो है। दीज इनकम सपोर्ट स्कीम टारगेट लैंड ओनर्स, और ये जो इनकम सपोर्ट की जो स्कीम्स होती है टारगेट की जाती है लैंड ओनर्स को एंड बाईपास टेनेंट्स एंड लेबरर्स, और बाईपास हो जाती है यानी बाहर से ही निकल जाती है टेनेंट्स और लेबरर्स की। इन छत्तीसगढ़ देयर इज ए प्रिलिमिनरी एविडेंस, जो छत्तीसगढ़ है वहां प्राथमिक तौर पे आप इसके सबूत देख सकते हैं। टेनेंट्स मैनेज बेटर रेट्स फ्रॉम ओनर्स, और जो किराएदार है जो किराए पे लेके जो खेती करता है वो मैनेज करता है बेटर रेट्स को फ्रॉम ओनर्स। Last year, after the government gave incentives over and above MSPs to farmers, the state is now designing a cash transfer scheme for landless laborers. अब जो राज्य हैं वो डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं एक ऐसी कैशलेस ट्रांसफर स्कीम को जिनके उन लेबर्स के लिए जिनके पास जमीन नहीं है, अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। बट लेकिन दीज इंटरवेंशन आर ओनली पैलिएटिव एंड कैन नॉट एड्रेस द अंडरलाइंग प्रॉब्लम। लेकिन ये जो इंटरवेंशन है, उनके कदम हैं, ये केवल एक पैलिएटिव है, ये एड्रेस नहीं करते जो कि मेन प्रॉब्लम है, विच इज नॉन रेमुनरेटिव नेचर ऑफ फार्मिंग, जो कि क्या है, नॉन रेमुनरेटिव नेचर ऑफ फार्मिंग है। ए मोर मार्केट ड्राइवन अप्रोच हैज ऑफन बीन प्रपोज एज द सॉल्यूशन। जो मोर मार्केट ड्राइवन अप्रोच है वो इसका प्रपोज सॉल्यूशन है। And the agriculture related component in the center's response to the economic crisis caused by the pandemic appear to toy that line। और कहा जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं यानी जो इसके उपकरण हैं इन द सेंटर्स के रिस्पांस में, जो केंद्र का जो रिस्पांस है इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर पे, वो पेंड बाय कॉज जो उत्पन्न हुआ है किसके द्वारा, पेंडेमिक अपीयर्स टू टॉय दैट लाइन, कि भैया जो लीक जो मतलब कि जो फॉलो होता आ रहा है वही फॉलो करते चलो। However, many previous arguments about the agriculture economy have been rendered questionable by the pandemic। और जो पहले के जो मतभेद थे, जो विचार थे, जो आर्गुमेंट थे, जो तौर तरीके थे, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी के have been rendered questionable by the pandemic, और उनके ऊपर यह है क्वेश्चन मार्क लगा दिया इस महामारी ने। द फूड सप्लाई चेन क्राइसिस इन द यूएस, और जो यूएस में जो खाने की सप्लाई चेन की जो कमी हो गई है, इज इंस्ट्रक्टिव कंसिडर सुप्रीमली एफिशिएंट, जो कि अपने आप में एक सुप्रीमली एफिशिएंट था। इट एंडेड अप विद वेस्टेड प्रोड्यूस एंड अनमेट डिमांड एज द पेंडेमिक इरप्टेड। ये हुआ कैसे, वेस्टेड प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस हुआ वो वेस्ट हो गया और जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पाई, और एज द पेंडेमिक, और साथ ही साथ महामारी जो एकदम से आ गई। इंडियाज एग्रीकल्चर मैनेजमेंट मस्ट टेक इनटू द अकाउंट, जो इंडिया का एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है उसको ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सच फ्रेश लर्निंग फ्रॉम द पेंडेमिक, और ये कुछ नए एक तरीके से सीखने की चीजें हैं जो महामारी से, जो अभी जो कोरोना वायरस है। एंड द वल्नरेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द सप्लाई चेन डिपेंडेंट फूड सिक्योरिटी, और जो वल्नरेबिलिटी अराइज होती है आउट ऑफ सप्लाई चेन डिपेंडेंट फूड सिक्योरिटी। द लिस्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटीज, और पहले से ही ऐसी एक लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं
यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले से ही बीमार है, इज ऑल्सो लॉन्ग, वो भी काफी ज्यादा होगी, इंक्लूडिंग मैसी लैंड रिकॉर्ड्स। जैसे कि क्या है, जो लैंड के रिकॉर्ड्स है वो अव्यवस्थित है, अनसाइंटिफिक है, अनसस्टेनेबल है, क्रॉप पैटर्न का मार्केट लिंकेज भी अलग है, दैट मेक्स द फार्मर्स वल्नरेबल टू एक्सप्लॉइट बाय ऑफिशियल्स। और यह सब चीजें मिलकर जो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं ऑफिसर्स द्वारा, एंड इनको प्रताड़ित किया जाता है ऑफिसरों द्वारा एंड मिडलमैन के द्वारा। इनएडिक्वेट इरिगेशन होती है, एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी और कन्फ्लिक्ट विद वाइल्ड लाइफ एंड चेंजिंग वेदर और क्लाइमेट के पैटर्न्स भी चेंज होते रहते हैं। तो इन सब के द्वारा क्या है, बेचारा जो फार्मर्स होता है वही पिसता है बीच में, ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल के द्वारा। फॉर नाउ, अभी जो जरूरत है, द सेंटर मस्ट अनाउंस द एमएसपी, केंद्र सरकार को अब अनाउंस कर देने चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस करंट सीजन के लिए जल्दी से जल्दी। लेट अनाउंसमेंट हैव एडेड टू द अनसर्टेनिटीज फॉर द फार्मर्स इन रिसेंट ईयर। जो देर से अनाउंसमेंट की जाती है वो अनसर्टेनिटीज को यानी चिंताओं को बढ़ा देता है फार्मर्स की इन रिसेंट ईयर्स में। द क्रिएशन ऑफ ए बॉयंट एग्रीकल्चर सेक्टर, और जो क्रिएशन है जो एग्रीकल्चर को बढ़ाने का जो सेक्टर है, विल टेक मच मोर एंड दोज एफर्ट्स मस्ट बी मेड ऑन ए वार फुटिंग। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर बूस्ट करना है तो इसमें बहुत ज्यादा भी एफर्ट्स की जरूरत है, और वो भी ऐसे नहीं आराम आराम से, वो भी एकदम से जैसे युद्ध के लिए तैयारी की जाती है उस प्रकार से इसमें जान डालने की आवश्यकता बताई गई है। तो ये था आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।